मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 2 अप्रैल ट्यूसडे का दिन और सुबह के 8 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट ने फिर से 71,800 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया एंड उसको एक्सेप्ट करके मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया। अभी भी मॉर्निंग में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन का अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है और नीचे की तरफ हम लोग 66,000 को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ठीक चीज़ थी। ओबियसली वहाँ से सेल प्रेशर अगर है तो मार्केट को उस रेंजिंग मार्केट से निकलना इम्पॉर्टेंट था। कभी भी मार्केट अगर रेंज में जाता है तो वो इधर साइड कहीं भी तोड़े, उसका उस रेंज से निकलना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बायर और सेलर दोनों ही लंबे टाइम तक उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, दैट्स ऑल्सो गुड। अब जो आगे के लिए मैं देख रहा हूँ, मैं अभी 66, 64 एंड 62,000 के लेवल्स को देख रहा हूँ कि क्या इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद मार्केट दोबारा इसके अंदर आने की कोशिश करेगा या फिर हम लोग इसके नीचे जाएंगे, अपने हाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। अब बीटीसी के लिए 68,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और उसके बाद बीटीसी के लिए 70,000, जिसको कल शाम को रिटेस्ट किया था बीटीसी ने, और उसके बाद 72,000। ये जो दो हज़ार डॉलर के गैप में बीटीसी के रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंसेस को देखना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि क्या ये टूट रहे हैं या नहीं। अगर नहीं टूट रहे होंगे तो फिर यहाँ से शॉर्ट्स की प्लानिंग बहुत तेज़ी से होगी। और अब हम लोग 62,000 तक अगर ड्रॉप करेंगे तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ है और आप देखोगे कि पिछले 4-5 दिनों के बाद इस तरीके की चीज़ हमें मार्केट में दिखी है। यहाँ देखोगे तो पिछले 5 दिन तक मार्केट रेंज के अंदर था और मार्केट जितना लंबा रेंज के अंदर होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्म मोमेंटम देता है। तो यस, ये एक स्ट्रॉन्ग और कंफर्म मोमेंटम हो सकता है जो हमें 64,000 एंड 62,000 तक लेके चला जाए। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि जब तक हम 60,000 के नीचे नहीं जाते मैं बेरिश नहीं हूँ और मैं शॉर्ट साइड पर बहुत कम देखूंगा। ओबियसली हमने लॉन्ग साइड पर इतना प्रॉफिट बनाया है तो हमें अब अप्रैल के अंदर इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। तो वही मेरा प्लान रहेगा और आज की प्लानिंग में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर आप यहाँ 15 मिनट्स कैंडल देखोगे, एक बहुत बड़ा कैंडल अभी अभी बना था मेरे सामने ही, बट मेरा शॉर्ट का कोई प्लान नहीं था। शॉर्ट के मेरे पास कई सारे सेटअप थे कल के दिन। अगर आप यहाँ 15 मिनट्स में देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक स्टार बनाया, ये भी मेरा एक शॉर्ट का सेटअप था जो कि कल आपको भी मैंने दिखाया था मेरा ये अपडेट के अंदर। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड भी जा रहा था, उसके ब्रेकआउट पर भी मैं ये ट्रेड ले सकता था, 70,000 के ब्रेक पर भी ले सकता था, नहीं तो उसके रिटेस्ट पर जो स्टार बना उस पर भी ले सकते थे हम लोग। और अगेन जब आज सुबह 70,000 के आसपास आया, यहाँ पे एक वेज बना के रिटेस्ट करके आया, तो वो भी ले सकते थे। बट काफ़ी सारे सेटअप होने के बावजूद हमने इसे नहीं लिया बिकॉज वी आर हेडिंग टू आवर प्लान। और बीटीसी अब और लोअर प्राइसेस को टच कर रहा है। बीटीसी जितना लोअर प्राइसेस को टच करता है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, बिकॉज हमें लोअर प्राइसेस पे चीज़ें मिलती है और उनके रीटेस्ट रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो भले उनमें छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस भी आ जाएं, बट येस इट्स गुड टू हैव लोअर प्राइसेस, क्योंकि हायर प्राइसेस पर वॉलेटिलिटी और मार्केट कॉन्फिडेंस दोनों डाउन होता है, लेकिन लोअर प्राइसेस पर मार्केट कॉन्फिडेंस आने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन होती है। तो करेंटली अभी मेरा डेली प्लान देख लेते हैं। डेली प्लान मेरा 66,000 के लेवल को अब मैं देखूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डंप आया है। अभी तक मैं 68,000 के लेवल को देखना चाह रहा था, बट अब मैं 66,000 के लेवल को देखूंगा कि ये क्रैश और कितना जा रहा है। इसको क्रैश नहीं कहूँगा मैं, ये डंप जो है वो और कितना जा रहा है। ओबियसली 3,000 4,000 पॉइंट हम नीचे आ ही गए हैं, तो मैं और देखना चाहूँगा कि और कितना नीचे जाना चाह रहा है। उस हिसाब से मैं 65,000 64,000 इन एरियाज़ को वॉच आउट करूँगा। अभी ना मैं लॉन्ग जाऊँगा ना मैं शॉर्ट जाऊँगा, जस्ट वॉच कर रहा हूँ। तो ट्रेड की मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, खाली डेली प्लानिंग है कि चार्ट को मैं कैसे ऑब्जर्व करूँगा। और इसके अलावा हम लोग ये अपना डेली चार्ट भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग कब से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिलता रहे। ये दोनों लाइंस अगेन 66,000 एंड 72,000, इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर मार्केट वीकली के अंदर 66,500 के नीचे नीचे क्लोज देता है तो वी आर हेडिंग टू मेक अ डबल टॉप। और अगर ये चीज़ बनती है तो फिर हम लोग 50,000 के एरिया को जल्द ही टेस्ट करेंगे, अगर ये पैटर्न प्ले आउट होता है तो। अगर इस पैटर्न को इनवैलिडेट होना है तो मार्केट को यहाँ कहीं
64,000 के आसपास से दो अगेन रीटेस्ट करके इस तरीके से या तो लो वॉल्यूम कर दे जिस पे हम लोग आगे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लें, या फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिवर्सल कुछ करे। इस तरीके की चीज़ें अगर कुछ होती है तो हम बच सकते हैं, वरना अगर लगातार हम अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट करते रहेंगे, लगातार 64,000 आ रहा है, लगातार 62,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, 60,000 आके वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो होप बीटीसी वो ना करे। अगेन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेडर हो, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बीटीसी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में फ़ायदा है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो होप कि बीटीसी 60,000 को रिस्पेक्ट करे एंड यही इसका एक करेक्शन लेवल हो, उसके बाद निकले। अगेन यार 16% का करेक्शन मार्केट ऑलरेडी ले चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलना चाहिए था, बट यस अगर रिजेक्शन आ गया तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस इज गॉड। तो अगला देख लेते हैं इथीरियम का चार्ट। इथीरियम के चार्ट में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसके अंदर लॉन्ग की ज़्यादा प्लानिंग मत करना, बिकॉज एक काइंड ऑफ बेरिश पैटर्न ये पूरा बन रहा है। एंड अगर अपने डेली हाई के ऊपर जाएगा तो ही करना, वरना मत करना। तो यस ये डेली हाई के ऊपर नहीं गया और एक अच्छा सा वहाँ से फॉल दिखाया, लगभग 7 से 8% का आपको फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बीएनबी के अंदर भी अगेन मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, 645 का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पूरे ट्रेंड को उसने ब्रेक किया। ये पूरा 10 से 20 दिन का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, जिस चैनल एक बुलिश चैनल टाइप का चल रहा था, जिसको ब्रेकआउट दिया है। तो बीएनबी अब ये और नीचे आ सकता है, अगर बीटीसी बेरिश रहा तो बीएनबी इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोल। सोल के अंदर के रिजेक्शन काफ़ी कम था। मैंने आप लोगों को कल ये बात बताई थी कि सोल को भी बिंदास आप बाय कर सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं आने वाला। तो यहाँ पे एक सपोर्ट सोल के पास है, देखते हैं किस तरीके से सपोर्ट को प्ले आउट करता है। लगभग 180 का सपोर्ट होगा ये, $180 के सपोर्ट को किस तरीके से प्ले आउट करता है उस हिसाब से अपनी प्लानिंग आप रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैटिक। मैटिक के अंदर अगेन रिजेक्शन आया, क्योंकि कल के दिन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही थी। मार्केट नहीं, जब से इसके अंदर एक करेक्शन आया है ये 23-24% का, रीटेस्ट करने के बाद ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो मैटिक के अंदर भी सेलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, 0.9 का लेवल इस टाइम पे टेस्ट करने को देख रहे हैं। अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर मैटिक थोड़ा सा बैड कंडीशन के अंदर जाएगा। लेकिन हाँ अगेन जितना मार्केट बैड कंडीशन के अंदर जाता है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। एवक्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि $50 इज़ अ गुड जोन। $50 को अगर टेस्ट करता है तो फिर वहाँ से एक बाउंस जो आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस होगा। तो फिर $48 के राउंड अराउंड इस टाइम पे एवक्स घूम रहा है, तो वेट करना चाहिए इसके अंदर एक सही पुल बैक का। एलटीसी को देख लेते हैं। एलटीसी के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एक्यूमुलेशन कर रखा है, एंड इसीलिए सब लोग मेरे से इस बारे में बात भी करते हैं, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इसके बारे में अपडेट दूँ। एलटीसी इज़ रिजेक्टिंग अगेन, ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस था जहाँ से एलटीसी रिजेक्ट हो रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ $80 का लेवल। अगर $80 $85 लेवल के आसपास आता है तो थोड़ा सा और बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ आप छोटी सी नोट करोगे कि ऑल्ट कॉइन्स को किस तरीके से मतलब चल रही है, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कि बीटीसी हमारा हल्का सा भी करेक्ट करेगा। इस टाइम बीटीसी मोर देन 10 to 8% के राउंड अराउंड करेक्ट किया है, और ऑल्ट्स ने फरवरी से जितना भी प्रॉफिट दिया था वो सारा का सारा न्यूट्रल हो गया, वो सारा का सारा ब्रेक इवन पे आ गया। ऑल्ट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव है इस टाइम पे बीटीसी को लेके। ओब्वियसली ऑल्ट की रैली आती है, और ऑल्ट की रैली सून आएगी भी इस साल के अंदर, लेकिन ये जो छोटे मोटे ट्रेड्स के अंदर जो इस तरीके की चीज़ें होती है, छोटी मोटे वॉलेटिलिटी के अंदर, इट्स रियली बैड। एंड सून मैं ये होप करता हूँ कि ऑल्ट की मार्केट इतनी बड़ी हो जाए कि ज़्यादा इतना इफेक्ट पड़े ना, नहीं तो कोरस्पॉन्डेंस में ऑल्ट कितना भी कोशिश कर ले अपना डोमिनेंस बढ़ाने की, एट द एंड दे विल फॉलो बीटीसी। तो एक छोटा सा कंसर्न था। ओके गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी इंट्राडे में मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, बिकॉज शॉर्ट मैं जाना नहीं चाहता, एंड लॉन्ग के लिए मुझे सही पोजीशंस मिलेंगी नहीं यहाँ पे, इसलिए मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ वेट करना। अगर फिर भी मुझे कोई पोजीशंस मिलती है तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा और उसको रिकॉर्ड करूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि मैंने कौन सी ट्रेड ली थी।